जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS में आपका स्वागत है। आज जो हिंदी साहित्य का हमारा विषय है वो है अष्टछाप के कवि। इनके बारे में इकट्ठा बहुत कम मिलता है, ये पूरी क्लास जो है उसी के लिए है। अष्टछाप के कवि हम जानते हैं कि अष्टछाप के जो कवि थे वो किस धारा के थे? कृष्ण मार्गी थे। राम मार्गी कृष्ण मार्गी कहा जाए तो कृष्ण मार्गी थे। और ये जो है जो वल्लभाचार्य थे उनके पुष्टि मार्ग के, या कह सकते हैं पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, उसी से सब जुड़े हुए थे। उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी, शाम को भजन कीर्तन वहाँ पर होता था और उसी से जुड़े हुए सारे संत ही थे। जो अपने काव्य जो गाते थे वही संकलित होकर के काव्य बना। मंदिर में जो गाते थे वही संकलित होकर के बारी बारी से आठों कवि गाते थे। इसमें देखिए 8 थे। कवि कितने थे? अष्टछाप के कवि कितने थे? 8 थे। अष्ट नाम से ही है। इसमें जो वल्लभ थे, वल्लभाचार्य थे, इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इनके जो पुत्र, बड़े पुत्र थे गोपीनाथ। तो वल्लभाचार्य के साथ जल्दी ही इनकी भी डेथ हो गई। तो उनके जो छोटे पुत्र कनिष्ठ पुत्र विट्ठल, इन्होंने पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए अष्टछाप की स्थापना की। और अष्टछाप में जो कवि थे इसमें 4 जो है वल्लभ के शिष्य थे। वल्लभ के शिष्य 4 थे। कौन कौन? एक तो सूरदास सबसे पहले थे, दूसरा परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। ये 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे जो अष्टछाप था। और विट्ठल के शिष्य जो थे 4 विट्ठल के थे। विट्ठल के शिष्यों में जो थे उसमें नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी या गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। 4 लोग थे। विट्ठल के 4 शिष्य थे। इन्हीं के बारे में सबसे पहले सूरदास के बारे में देखते हैं। इन्होंने अष्टछाप को आगे बढ़ाने के लिए, पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए इस अष्टछाप की स्थापना की थी। और ये अष्टछाप के कवि आपने बताया 4 वल्लभ के शिष्य थे इसमें अष्टछाप में और 4 विट्ठल के। 4 पहले थे और 4 बाद में इन्होंने बनाए। अब देखिए सबसे पहले अगर सूरदास की बात की जाए तो सूरदास के बारे में सब लोग पढ़े हैं। पहले कवि कौन थे? सूरदास को अगर पहले इनके शिष्यों में, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। किसकी? सूरसागर में कुल 5000 पद हैं। इन्होंने इनकी भाषा सब इनके पास जो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं सूरदास का अध्ययन बचपन से ही करते आ रहे हैं, शुरुआती क्लासेस से। मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, जय हूँ लोड धरन पर, कबहूँ तेरी गोद में आए हूँ। तो इसमें 5000 पद हैं, जिसमें 400 पद तो इसमें सबसे पहले 3500 पद दाम्पत्य भाव के हैं। ठीक, 400 पद बाल एवं सख्य भाव के हैं। 300 पद हैं इनके दास्य भाव के इसमें, और 400 अन्य। तो इतने पद हैं। 3500 ये हो गए, 800 ये हो गए, 300, 400। तो इस तरह से 5000 पदों में सबसे ज़्यादा किसके हैं? दाम्पत्य भाव के पद हैं। और सूर्य गोपियों का विरह, गोपियों का प्रेम, गोपियों के बारे में तो सब दाम्पत्य भाव के ही पद हैं। और सारे जो है सब वात्सल्य भाव के भी जो पद हैं, ऐसा कहीं बाल्य भाव के या वात्सल्य भाव के जो पद मिलते हैं वो भी अपने हिंदी साहित्य में अतुलनीय है।
इसके बाद सूरदास की बात हो गई। सूरदास के बाद अगर हम नंददास की बात करें, सूरदास के बाद नंददास का नंबर आता है। इनकी भाषा अत्यंत प्रौढ़ एवं प्रांजल है, प्रौढ़ एवं प्रांजल। सूरदास के बाद सबसे सटीक या ब्रज भाषा का सबसे श्रेष्ठ कवि इन्हीं को माना जाता है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है अन्य कवि गड़िया नंददास जड़िया। अन्य कवि गड़िया नंददास जड़िया। इसका मतलब क्या हुआ? अन्य कवि गड़िया नंददास जड़िया, मतलब अन्य कवि जो है शब्दों को गढ़ते हैं, गढ़ के तब पद्य या कवित्व की रचना करते हैं। लेकिन नंददास जी जो हैं वो क्या है, वो शब्द उनके रत्न की तरह उसी में या इतना सुशोभित होते हैं कि रत्न की तरह वो जो है रत्न की तरह जड़ जाते हैं, या उनके कवित्व में रत्न की तरह जड़ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है नंददास जड़िया और नंददास गड़िया, अन्य कवि गड़िया नंददास जड़िया। समझ गए होंगे आप लोग। इनका जैसे उनका भंवर गीत है, वो भ्रमर गीत है। किसका? सूरदास का। तो इनका है भंवर गीत, इनका है भंवर गीत। उनका भ्रमर गीत है तो इनका भंवर गीत है। और सूरदास की जो गोपियां हैं वो हैं ग्रामीण और सहज, भोली हैं। और जबकि जो नंददास हैं इनकी गोपियां जो हैं ये शहरी हैं और क्या हैं, बौद्धिक हैं। इसीलिए जब इनकी गोपियां उद्धव से सवाल करती हैं तो क्या कहती हैं? इनकी गोपियां उसी तरह से सवाल करती हैं, कैसी? बौद्धिकता वाला, कि जो उनके गुण नाहि और गुण भये कहाँ थे। जैसे इन्होंने नंददास का एक पद है, जो उनके गुण नाहि और गुण भये कहाँ ते, बीज बिना तर्जमै मोहि तुम कहो कहाँ ते। बीज बिना तर्जमै मोहि तुम कहो कहाँ ते। ठीक, इसका अर्थ समझ, जो उनके गुण नाहि और गुण भये कहाँ थे। अगर उद्धव से कह रहे हैं अगर वो ईश्वर निर्गुण ही है तो उनके गुण कहाँ से हुए भाई? जिनके बारे में तो बखान कर रहे हो, बखान ही किस चीज़ का कर रहे हो जब उनके गुण ही नहीं है, निर्गुण है। कहीं बिना बीज के पेड़ बन सकता है तो बिना गुण के कोई मनुष्य हो सकता है, तो मनुष्य है तो कुछ ना कुछ गुण होगा ही। वही कितना बहुत, मतलब इनको समझना जो है उतना सहज, सरल और सहज नहीं है जितना सूरदास के पद। अगर कुंभनदास की बात की जाए, कुंभनदास की बात की जाए तो हाँ, हम कुंभनदास को लिख देते हैं। कुंभनदास वैसे तो इन्होंने फुटकल पदों की रचना की है और इनकी भाषा भी एक अवधि की प्रतिष्ठित भाषा, अवधि में एक प्रतिष्ठित कवि थे ये भी, और ब्रज भाषा के फुटकर पदों की रचना की है। इनकी एक उक्ति बहुत फेमस है, एक कविता। जब ये अकबर के दरबार में गए थे या अकबर के समक्ष उन्होंने कही थी, गए थे कहाँ? संतन को कहाँ सीकरी सो काम,
संतन को कहाँ सीकरी सो काम। आवत जात पनहिया टूटे, आवत जात पनहिया टूटे, बिसर गयो हरिनाम, बिसर गयो हरिनाम। जाको देखे दुख लागत, जाको देखे दुख लागत, ताको करन परत प्रणाम, करन परे प्रणाम। ये बहुत फेमस उक्ति है इनकी, कुंभन दास की। इसके बाद परमानंद दास की अगर बात करें तो परमानंद दास जो हैं, इन्होंने परमानंद सागर की रचना की। इनका परमानंद सागर और परमानंद जो है एक और पद है इनका, परमानंद सागर है और परमानंद के पद हैं। इन्होंने इनके माधुर्य, कृष्ण और राधा के माधुर्य पक्ष का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। इनकी एक उक्ति बहुत फेमस है, एक प्रेम की पीर की युक्ति है, किसी गोपी के प्रेम की पीर की युक्ति है। मोहन वह क्यों प्रीति विसारी, लिख देते हैं, मोहन वह क्यों प्रीति विसारी। कहत सुनत समुझत उर अंतर दुख लागत है भारी। कहत सुनत समुझत उर अंतर दुख लागत है भारी। ये उनकी परमानंद दास जी की एक काव्य है, इसमें इनकी उक्ति है परमानंद दास जी की, मोहन वह क्यों प्रीति विसारी। इनकी भी भाषा इतनी प्यारी है, सूरदास जैसा लगता है कि बालक सूरदास कविता लिखने का प्रयास कर रहे हों। जैसे मोहन वह क्यों प्रीति विसारी, कहत सुनत समझत उरंतर दुख लागत है भारी। सूरदास की भाषा की जो प्रौढ़ता है, उस प्रौढ़ता का अगर बालपन देखा जाए तो बालपन इस लाइन में दिखाई पड़ता है। इसके बाद बाकी जो कवि हैं, जैसे सूरदास हो गया, प्रबंधदास, कुंभनदास, नंददास, बाकी कवियों ने भी फुटकर पदों की रचना की है। जैसे यहाँ पर चतुर्भुज दास हैं, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे, और इन्होंने भी कृष्ण के जन्म से लेकर के, कृष्ण के जन्म से लेकर के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं पर काव्य की रचना की है। गोविंद स्वामी और छीत स्वामी ने भी बहुत फुटकर पदों की रचना की है, जो बहुत कम मात्रा में इक्का दुक्का प्राप्त होते हैं। कीर्तन के माध्यम से जो इन्होंने किया है, पदावली की रचना की है कीर्तन के माध्यम से, वो कहीं कहीं, जैसे इन्होंने छीत स्वामी ने पदावली, ये कीर्तन की जो गाए जाते थे उसको रचना की और उसकी पदावली के रूप में कुछ पद मिलते हैं। गोविंद स्वामी का भी उन्होंने कृष्ण के सभी पक्षों का वर्णन किया है। कृष्णदास सुकवि थे, इन काव्य और संगीत के मर्मज्ञ थे। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ थे, और ये सुकवि भी थे और गायक भी थे, और इन्होंने बहुत सारे पदों की रचना की है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात है कि भक्ति काल में कृष्ण मार्ग की शाखा का जो श्रेष्ठ है, इन्हीं अष्टछाप कवियों में हमें दिखाई पड़ता है। और कहीं अन्य पद अगर आपको दिखते हैं तो वो कह सकते हैं कि एक अपनी उपस्थिति दर्ज तो कराते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ शिखर है वो ये अष्टछाप के कवियों में ही दिखाई देता है। अष्टछाप के कवि एक से बढ़कर सभी एक थे, जिसमें सूरदास सिरमौर थे। बाकी कवियों ने भी
उनके साथ साथ ही कंधे से कंधा मिलाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।